हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 14 बासवास फार्म। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 है बासवास फार्म। ठीक है, तो पहले हम इसे रिवाइज करेंगे। लेट्स रिवाइज। ठीक है, बासवास फादर इज अ फार्मर। दे लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका। तो देखिए, बासवास फादर यानी कि जो बासवा के जो फादर थे, वो फादर है, वो एक फार्मर हैं और वो बेलवनिका एक विलेज है जो कि कर्नाटक में है, तो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, हिज फादर ग्रोज अनियन क्रॉप इन हिज फील्ड। और वो ग्रो करते हैं क्या? अनियन क्रॉप, यानी कि अनियन की खेती करते हैं। इन बासवास एरिया एन implement called खुंती is used to loosen the soil। बासवा के जो एरिया में है ना, जो इम्प्लीमेंट है जिसे कि खुंती कहते हैं, वो क्या होता है? जो सॉइल होता है ना, मिट्टी को लूज करने के लिए जो है उसका यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड प्लगिंग, यानी कि इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को प्लगिंग कहते हैं। ठीक है, वंस द सॉइल इज रेडी ही विल सो द सीड्स विद द हेल्प ऑफ कुड़ीज पुल्ड बाय बुलॉक्स। जब सॉइल रेडी हो जाता है तो उसके बाद वो सीड को जो है ना कुड़ीज के हेल्प से जो है बुलुक कार्ट की हेल्प से भी जो है ना, यानी कि बैलों की हेल्प से उसे कुड़ीज जो होता है ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों में जो हम लोग हल चलाते हैं, जैसे किसान जो हल चलाते हैं तो किस टाइप का रहता है, तो उस तरह से उसमें वो सीड डालते हैं। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जो सीड डाल रहे हैं उसे हम रेगुलर डिस्टेंस में ही डालें। ठीक है, 20 days since the seeds were sown the onion plants have started to sprout। और क्या होता है? 20 days जब होता है उसके बाद अनियन का जो है ना प्लांट दिखना स्टार्ट हो जाता है। along with onion plants weeds have also come up। ठीक है, अनियन प्लांट के साथ वीड्स जो होते हैं ना, जो बिना मतलब के जो पौधे होते हैं, जो जिसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, वो भी साथ में निकल आते हैं। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। तो ये कैसा होता है? ये जो प्लांट होता है ना, ये अनवांटेड प्लांट होता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, ये खुद ही अपने आप हो जाता है। ठीक है, और इसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वी मस्ट रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। तो क्या होता है, इस जो ये वाला जो पौधा होता है ना, जो वीड्स होते हैं, उसे हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो जो है वाटर एंड फर्टिलाइज़र जो होता है ना, उसे ऑब्जर्व नहीं करने देता है। ठीक है, वो रुकावट करता है, इसीलिए उसे निकाल देना चाहिए। इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स देन द अनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। अगर बहुत सारे वीड्स होंगे तो अनियन प्लांट हेल्दी नहीं होगा। When the leaves started turning yellow and drying up, it means that the onion are ready to be taken out। अब देखिए, जैसे लीव्स है ना, लीव्स स्टार्टेड हो जाते हैं टर्निंग, यानी कि मुड़ने लग जाते हैं लीव्स जो है, और येलो कलर के हो जाते हैं, ड्राई होने लग जाते हैं। इसका मतलब है, हमें समझ लेना चाहिए कि अनियन जो है ना वो रेडी हो चुका है अब कटने के लिए। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कटिंग ऑफ द अनियन शुड बी डन एट द राइट टाइम। अब हमें राइट टाइम में अनियन को कट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इफ़ कटिंग इज लेट द अनियंस विल रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड। तो क्या होगा, अगर आप इसे ज़्यादा टाइम तक छोड़ देंगे, अगर नहीं आप निकालेंगे प्लांट को, तो वो और भी ज़्यादा जो है ना अपने आप को, यानी कि रूट निकल आएगा उसमें, और आपका जो है ना हार्ड वर्क जो आपने इतना किया है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए सही टाइम पे उसे निकाल लेना चाहिए।
द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और जो कटिंग क्रॉप्स होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका छोटा सा समरी। ठीक है, उसके बाद है लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट्स। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सोयाबीन्स आर द वर्ल्ड्स फोर मोस्ट प्रोवाइडर ऑफ प्रोटीन एंड ऑयल। जो सोयाबीन होता है तो ये क्या होता है? वर्ल्ड्स फोर मोस्ट प्रोवाइडर है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ऑयल, इसका ऑयल भी होता है। ठीक है, सोयाबीन्स आर अ लेग्यूम प्लांट रिलेटेड टू क्लोवर, पीज एंड alfalfa. The third agricultural revolution or the green revolution corresponds in the late 20th century with the exponential population growth occurring around the world. It includes biotechnology, genetic engineering, chemical fertilizers, and mass production of agricultural goods. Let's think about it. What is green revolution? A large increase in crop production in developing countries achieved by the use of artificial fertilizers, pesticides, and high yield crop varieties is called ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्लॉसरी। ठीक है, रबी क्रॉप, रबी क्रॉप किसे कहते हैं? तो रबी क्रॉप्स आर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स साउन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग। ठीक है, जो रबी क्रॉप्स होता है ना, इसका खेती होता है कब? विंटर में, और इसे हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग में। ठीक है, खरीफ क्रॉप। Rabi crops are agricultural crops that are grown in rainy season. ठीक है, सॉरी, खरीफ क्रॉप, ये रबी क्रॉप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप आर एग्रीकल्चरल क्रॉप दैट आर ग्राउंड इन रेनी सीजन, ये रेनी सीजन में होता है। सो टू पुट सीड्स इन द सॉइल फॉर germination, plow, a tool used to loosen the soil before sowing. Elise, a sharp tool used to cut the dried leaves. ठीक है, तो इसे आप पढ़ लेंगे क्योंकि ये आपका चैप्टर पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो ओसवाल का जो वर्कबुक है ना, ओसवाल का जो एनसीईआरटी वर्कबुक है, इसमें आपको जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया हुआ है। आपका पूरा ही चैप्टर का छोटा सा समरी है, जिसे आप एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। तो इसे आप ज़रूर ख़रीदें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस बुक को आप ज़रूर ख़रीदें। अगर ख़रीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसमें माइंड मैप, इसमें आपका पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारा पिक्चर है कि किस तरह से खेती किया जाता है, किस तरह से प्लांट उगाया जाता है, ये सारा चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे वर्कशीट 45। ठीक है, फाइंड आउट। ठीक है, अब इसे आपको पता करना है। तो इसमें देखिए क्या है कि इन बासवास एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंती इज़ यूज टू लूजन द सॉइल। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया? ड्रॉ इट एंड डिस्कस। ठीक है, अब देखिए बासवा के एरिया में क्या होता है, जो कि मिट्टी को जो है ना लूज़ करने के लिए, सॉइल को लूज़ करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे खुंती कहते हैं। तो आपके एरिया में इस इम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इन माई एरिया ऑल्सो सच इम्प्लीमेंट इज़ कॉल्ड खुंती, खुंती ही कहते हैं। और आपके एरिया में क्या कहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर और सम एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्राउंड इन योर एरिया। तो इन माई एरिया क्रॉप्स ऑफ वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, ग्राम, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर ग्राउंड। तो आप अपने एरिया में पता करेंगे, फार्मर्स से पता करेंगे या अपने एल्डर्स से पता करेंगे अपनी फैमिली में। ठीक है, कि कौन कौन से क्रॉप्स ग्राउंड होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो व्हाट अदर वेज
could be used to plug the fields instead of animals? Discuss. Instead of animals, tractors can be used to plug the field. Baswa helped his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? What do you help with? So yes, I help the elders in my family in their work. I help my mom to clean and arrange the house. I help my father while purchasing the essential for our house. Do you enjoy doing that work? Yes, I like to do those jobs. Why is Baswa not able to attend school for some days? Baswa is not able to attend school for some days because he needs to help his father in the field. Are there any fields near your house? What is ground there? Yes, there is a field near my house. Vegetables are grown in that field. Baswa's appa takes the onions to the market in a truck. Think how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads? It would be difficult. In olden days, people used to carry fruits and vegetables to such places by bullock cart, donkeys, boats, etc. ठीक है? Find out about a crop that is grown in your area. Also find out the steps that are part of this work. Draw them. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर बनाना है जो भी क्रॉप आपके एरिया में ग्राउंड होते हैं, जैसे कि वीट, मेज, मस्टर्ड, कौन से क्रॉप होते हैं, तो उसका आपको एक जो है ना आपको एक पिक्चर बनाना और आपको स्टेप वाइज बनाना है. ठीक है, कि किस तरह से एक छोटा सा, जैसे कि पहले सीड होता है, सीड लगाते हैं, उसके बाद छोटा सा प्लांट होता है, फिर बड़ा सा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर पक जाता है. इस तरह से ना आपको पिक्चर बनाना है. ठीक है, वर्कशीट 46. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Draw a picture of one of these vehicles. ठीक है, तो यूजुअली रिक्शा, ठेला, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक्स एक्सेट्रा आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक पिक्चर भी बनाना है व्हीकल का, जिसमें कि हम कैरी करके जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले जाते हैं. ठीक है, तो आपको एक यहाँ पर पिक्चर भी बनाना है कि किसी भी व्हीकल का. ठीक है, जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब जो है ना लोड किया हुआ हो, तो ये आप खुद बनाएंगे. ठीक है, गिवन हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय बासवास फैमिली. Write the names of the implements. Also write what these are called in your area. For what work are they used? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इम्प्लीमेंट्स दिए गए हैं वासवास फैमिली में जो कि यूज़ होता है इस इम्प्लीमेंट का. तो इस इम्प्लीमेंट का आपको नाम बताना है कि आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं और इसका क्या काम है. ठीक है, पिक्चर को देख के. तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है. इन दिस चैप्टर में क्या नाम है, तो कुरीज़, इसे कहते हैं कुरीज़. और नेम इन योर एरिया, आपके एरिया में क्या बोलते हैं इसे, कुदाल. ठीक है, यानी कि मेरे एरिया में इसे कुदाल कहते हैं, तो आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे. और इसका वर्क है प्लगिंग. ठीक है, दूसरा है नेम इन दिस चैप्टर खुंती, इसका नाम क्या है, खुंती. और नेम इन योर एरिया, तो खुंती वर्क डिगिंग. और इसे कहते हैं नेम इन दिस चैप्टर इलीस. नेम इन योर एरिया सिक्कल, वर्क क्या है, कटिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. ठीक है, ये सारी चीज़ होते हैं, कटते हैं इससे. उसके बाद है वर्कशीट 47. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स. बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि क्रॉप को उगाने के लिए ज़रूरत पड़ता है. इन सारे स्टेप्स में क्रॉप ग्रो होते हैं. तो लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर. पिक्चर को देखना है और करेक्ट ऑर्डर में आपको मार्क करना है. ऑल्सो राइट व्हाट इज़ द फार्मर डूइंग.
और आपको ये भी बताना है कि फार्मर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है, ये सारा पिक्चर। तो फर्स्ट में क्या होता है कि फर्स्ट में ये क्या कर रहा है, मिट्टी खोद रहा है, ठीक है, सॉइल को, यानी कि ये लूज़ कर रहा है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, ठीक है। सेकंड में क्या कर रहा है, ये सीड्स डाल रहा है इसमें, ठीक है, सॉइल को जो पहले लूज़ किया उसमें सीड्स डाला, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या किया, प्लांट लगाया उसमें, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ में फिर क्या किया, फिर इसे कटिंग किया जा रहा है, ठीक है, फोर्थ स्टेप में। और फिफ्थ में फिर क्या हो रहा है, फिर फिफ्थ में इसे कटिंग जो है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए फिफ्थ में इससे फोर्थ नंबर ये होगा, इसमें जो है ना इस तरह से लगाया जा रहा है, ठीक है। और फिफ्थ में इसे काटा जा रहा है, ये फिफ्थ नंबर होगा, ठीक है। फिफ्थ में इसे कटिंग किया जा रहा है और सिक्स नंबर ये वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बोरी में भरा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें लिखेंगे कि ये क्या क्या फर्स्ट स्टेप से लेके आपको सिक्स स्टेप तक लिखना है, ठीक है। ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, और यहाँ पे लिखना है कि आपने फील्ड में कोई भी क्रॉप देखा है तो यहाँ पर लिखना है उसके बारे में, ठीक है, लिखना है। और आपको एक पिक्चर भी बनाना है कि क्या चीज़ का आपने देखा है क्रॉप, ठीक है। फाइंड आउट अबाउट अ क्रॉप दैट इज़ ग्राउंड इन योर एरिया, पता करना है कि आपके एरिया में कौन से क्रॉप ग्राउंड होते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप्स दैट आर पार्ट ऑफ दिस वर्क, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक, ठीक है। तो इन माई एरिया वीट, राइस, वेजिटेबल्स, मस्टर्ड एक्सेट्रा आर ग्राउंड, तो ये सारे चीज़ ग्रो होते हैं, ठीक है। आपके एरिया में क्या होता है, क्या चीज़ का प्लांट ग्रो होता है, ठीक है, क्रॉप होता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।